लक्ष्मी प्राप्ति के 10 उपाय याद ना रहे तो रिकॉर्ड कर लेना। धर्म संस्कार पे भी कथा चल रही, उस पर भी देख लेना। नित्य अगर आप डेली पूजन करते हैं तो आपके यहाँ लक्ष्मी ठहरना शुरू कर देगी। डेली पूजन आज भी माताएं गांव में दहलीज पूजन करने से, जब सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हो, भले ही बिना नहाए हाथ पैर धो करके बाहर आप धोते हो, उसके बाद में आप सुस्तक बना करके आटे से और उसके ऊपर एक तेल का दीपक रखते हो, वो दहलीज पूजन होता है, वो वास्तु पूजन होता है। अगर आप ये नित्य ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, एक बार शाम को दीपक जलाते हैं तेल का, शुद्ध सरसों के तेल का, घर के बाहर दहलीज पर सूर्यास्त के बाद रात में, तो आपके यहाँ ये गारंटी है कि आप दीपक जलाना और पैर छू के कह देना, हे वास्तु देवता, हे क्षेत्रफल देवता, ये दीपक स्वीकार करो। कितनी भी बड़ी नेगेटिव कोई हमारे घर में तंत्रबाधा करने की कोशिश करे, हमारे घर में प्रवेश ना करे। गारंटी है कि जहाँ जितनी कोई कोशिश कर ले उस घर में तंत्रबाधा प्रवेश नहीं कर सकती। इसी को बचाने के लिए नित्य आपको दहलीज पूजन करना चाहिए। इसी दहलीज पूजन करने से जब तंत्रबाधा नेगेटिव अंदर नहीं जाएगी तो निश्चित है कि लक्ष्मी माता ठहरेगी, क्योंकि बीमारी ताप परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, आदमी का पैसा खर्च काय में होता जाए। अस्पताल में घर में 5 लोग हैं तो 5 में से 4 बीमार हो गए। एक सही हुआ, दूसरा हो गया, दूसरा सही हुआ, तीसरा हो गया, तीसरा सही हुआ, चौथा हो गया। एक न एक को लगा ही रहता है। उसका कारण भी यही है, नेगेटिव। इसलिए दहलीज पूजन करने से ये सब नहीं होता। अगला रक्षमी को ठहराने का, लक्ष्मी प्राप्ति का, गाय को रोजाना गुड़ और चना की रोटी, एक रोटी में गुड़ और चना रख करके नित्य खिलाना प्रारंभ कर दो, नित्य बिल्कुल। और अगला शुक्रवार के दिन लक्ष्मी और नारायण का अभिषेक जरूर करना चाहिए, पूजन जरूर करना चाहिए। पूजन में हो सके तो 5 कौड़ी जरूर रखो, गोमती चक्र मिल जाए वो भी रख दो। और लक्ष्मी नारायण को एक लाल कपड़ा बिछाओ, एक पीला, एक पर लक्ष्मी जी की फोटो, एक में नारायण की। कौन सी? वो पीतल की छोटी छोटी आती है, मिट्टी की मत रखो। उनको आप अभिषेक करो, दूध से भी कर सकते हो, गंगा जल से कर सकते हो, तुलसी पत्र से भी 108 तुलसी पत्र से भी कर सकते हो उनका अर्चन। प्रत्येक अगर शुक्रवार को करोगे और फिर वहीं पर 7 तांबे के सिक्के रख देना। पूजन के बाद उन कौड़ियों को, तांबे के सिक्के को, जो उन पर रौली मिलाए हुए, रौली हल्दी, ध्यान देते जाना, रौली हल्दी चावल, ये तीनों को मिक्स करके जो आप चढ़ाओगे, वही फिर 7 सिक्के सहित अब वो सब बहान देना है कोटली में, लाल या पीली में, और अपने पूजा मंदिर में, अपने जहां आप धन आदि रखते हो वहां सिंदूर से श्रीम लिख देना, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है। श्री उसके ऊपर बिंदी बना के धूप दीप दिखा करके वहीं रख देना। रोजाना लक्ष्मी नारायण की कृपा से उस तिजोरी में लक्ष्मी ठहरने लगेगी, बाहर नहीं जाएगी। अगला उपाय, शुक्रवार को अन्नदान अवश्य करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए अमावस्या को। इससे 2 फायदे हैं। पितरों को भी संतुष्टि प्राप्त होती है, जो पितर रुष्ट होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। पीपल का पूजन करो शनिवार को, अमावस्या को जड़ का, पीपल की जड़ पर पूजन करो, बड़ी कृपा होती है। जैसे कहते छोटे छोटे बच्चों को नजर लगती हो तो जो बरगद में जो बहुत लंबी लंबी वो टहनी जैसी लटकी होती है, पतली पतली बिल्कुल बहुत मजबूत होती है, रेड रेड कलर जैसे,
उनको अगर आप पूजन करके बरगद का और प्रणाम करके दीपक जला करके प्रसाद लगा करके पान बतासा लड्डुओं को अगर आप उनको लाते हैं कि हे प्रभु बार बार बच्चों को नजर लगती है, उसको लाओ तोड़ करके गंगा जल से धो करके प्रार्थना करके और बच्चों को ताबीज में पहना दो। उनकी जो तबीयत बार बार खराब होती है, छोटे बच्चों को नजर लगती है, वो ठीक हो जाएगी। इतना ये उपाय हैं। और बुधवार को गणेश जी का पूजन करके गुड़ चने का प्रसाद लगा करके छोटी छोटी 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को वितरित कर देना चाहिए। कन्याओं का पूजन लक्ष्मी माँ समझ के करना चाहिए, इससे लक्ष्मी ठहरने लगती है। कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी नारायण का जाप करना चाहिए। कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः या ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का नित्य कम से कम 1 माला या 3 माला जाप करो। शुक्रवार को हो सके तो कम से कम 11 माला करो लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करके, और इसी मंत्र से हवन करो। हवन आप चीनी और घी से मिला के कर सकते हैं, गुड़ और घी से कर सकते हैं, उसी में साथ में हवन सामग्री से भी कर सकते हैं। किसी से भी आप बदल बदल के करो, लक्ष्मी माता और लक्ष्मी नारायण की कृपा ठहरे। हमेशा याद रखो, अगर लक्ष्मी को ठहराना है तो नारायण की साथ में जरूर पूजा करो, क्योंकि लक्ष्मी माता हमेशा जब रहेंगे जब तुम नारायण को साथ में बुलाओगे, नहीं तो वो भाग जाती है। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी के साथ में नारायण की पूजा करना बहुत जरूरी है। और गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए और पुण्य प्राप्त होता है। इस तरीके से दीपावली, होली, दशहरा, इन 3 पर्वों पर अगर आप श्री सूक्त के पाठ अनुष्ठानमक तरीके से या ब्राह्मणों को बुला करके रात्रि में करवाते हैं 10 बजे से 2 बजे के बीच में, तो निश्चित ही लक्ष्मी अद्भुत तरीके से ठहरने लगेगी। जिन्होंने जो उपाय सुने हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी पूर्व में बहुत पहले यही उपाय बताए थे कि उन्हीं के बताए उपाय हैं। अगर आप इनको करोगे निश्चित ही आपको फायदा अद्भुत प्राप्त होगा। भोले भक्तवत्सल भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।